Assalamu alaikum. My name is Raha Japin from Division of Arts and Social Sciences. Topic for today's lecture is Impressionism from History of Western Art. Impressionism dated back in 1870 to 1880s. Main point we discuss today is inspiration, influence, famous artists of this movement, main characteristics of this movement, origin of Impressionism. Inspiration, self-expression, light source, perfect recreation. अब जब हम इनके इंस्पिरेशन की बात करते हैं तो वो क्या था कि इससे पहले जो भी काम हो रहा था वो रियलिज़म पे काम हो रहा था, इतना ज़्यादा इमेजिनेशन या विजुअलाइजेशन पे नहीं हो रहा था, ये सेल्फ एक्सप्रेशन पे नहीं हो रहा था। तो इन्होंने क्या किया कि अपना जो सेल्फ एक्सप्रेशन था उस पर काम करना शुरू कर दिया, कि बेसिकली उन्होंने रिक्रिएशन शुरू कर दिया। इनका कॉन्सेप्ट था कि हमें जो चीज़ नज़र आती है हमें उसको एग्जैक्ट रिक्रिएट करना चाहिए अपने कैनवसिस पे। इन्फ्लुएंस इन्होंने किया रोमांटिसिज्म को, इन्फ्लुएंस इसको किया रोमांटिसिज्म ने एंड रिजेक्ट द रिजिड रूल्स ऑफ बॉक्सेस आर्ट फाइन आर्ट्स। अब ये था कि जिसका जो मेन इन्फ्लुएंस था वो रोमांटिसिज्म पे आया, और जो एक रिजिड रूल्स थे उस टाइम के आर्ट प्रोड्यूस करने के लिए इन्होंने इस चीज़ को रिजेक्ट कर दिया। फेमस आर्टिस्ट की जब हम बात करते हैं तो इसमें बहुत सारे आर्टिस्ट आते हैं जो कि हमें देखने को मिलते हैं कि वो रियलिज़म में भी आते हैं, कि वो रोमांटिसिज्म में भी आते हैं, और वो इम्प्रेशनिज्म में भी आते हैं। बेसिकली उनका एक जो है वो रिवाइवल है कि वो यहाँ तक किस तरह से है। उसमें आ जाते हैं एडवर्ड मेनेट आ जाते हैं, कैमिली पिसारो आ जाते हैं, एडगर डिगास आ जाते हैं, एडवर्ड सिसिली, क्लॉड मोनेट, ब्रेट मेरिसॉट और पियर ऑगस्ट रेनॉर आ जाते हैं। इंट्रोडक्शन। Impressionism can be considered the first distinctly modern movement in painting। कि जब हम मॉडर्न एरा की बात करते हैं या मॉडर्निज्म का बात करते हैं तो इम्प्रेशनिज्म उस चीज़ में सबसे पहली मूवमेंट मानी जाती है जो कि डाइवर्सिटी लेके आई थी, जो कि एक चेंज लेके आई थी, जिसने जो पेरिस में ओरिजिनेट हुई थी लेकिन उसने इन्फ्लुएंस किया यूरोप और यूएस में जो काम हो रहा था उस चीज़ को। Its originators were artists who reject the official government sanctions exhibition Académie des Beaux Arts, the Paris, a Paris-based organization that held annual salon। Basically जब हम बात करते हैं impressionism is a reaction of artists against कि जब उनको काम अपना नहीं जो एग्जिबिट करने दिया। उस टाइम के कुछ आर्टिस्ट थे जिन बेसिकली जिनको उनका काम जो है एक एनुअल बेस पे जो था वो काम एग्जिबिट होता था एक स्टूडियो में, लेकिन जब वो अपना काम डिस्प्ले करने के लिए लेके आए तो उनके काम को जो था वो रिजेक्ट कर दिया, और उस ग्रुप ने जो था मिलके एक मूवमेंट बनाई जिसको इम्प्रेशनिज्म का हम आज जो है वो नाम देते हैं। In turning away from the fine finish and detail to which most artists of their day aspire, the Impressionists aimed to capture the momentary sensory effect of a scene, the impression objects made on the eye in a fleeting instant। कि जो चीज़ कोई भी चीज़ या कोई भी सब्जेक्ट जो हमें पहली नज़र में हमें जो इम्प्रेशन देता है वो क्या करते थे, वो उस चीज़ को अपने कैनवस पे जो है वो पेंट करते थे। To achieve this effect, many Impressionist artists moved from the studio to the street and country yard, painting in clear air। अब ये इन प्लेयर एयर मीन की खुली फिज़ा में इन सनसेट या इन सन राइज में जो था वो अंडर द स्काई। अब क्या किया कि इम्प्रेशनिस्ट आर्टिस्ट जो थे वो स्टूडियो से निकल के बाहर आ गए स्ट्रीट्स में, उन्होंने और कंट्री यार्ड में जो उन्होंने बैठ के जो है वो पेंट करना जो है वो स्टार्ट कर दिया। फिर क्या था कि उन्होंने जो एक ट्रेडिशन चल रहा था कि बहुत ही डिटेल और प्रिसाइज स्ट्रोक्स थे, और आउटलाइन की जो थी वो बहुत प्रिसाइज होती, उस चीज़ को जो है वो रिजेक्ट किया। उन्होंने फ्री हैंड ब्रश स्ट्रोक्स पे काम को जो थे वो अपने स्टाइल में लेके एक स्टाइल डेवलप किया, और जो अपनी कलर पैलेट थी वो एक बहुत वो डल से जो है एक शार्प कलर में जो है वो लेके गए। जब हम इनकी मेन करेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं इस मूवमेंट के, तो इस मूवमेंट के बेसिकली आर्ट मूवमेंट दैट ओरिजिनेटेड विद अ ग्रुप ऑफ पेरिस बेस्ड आर्टिस्ट comparing fleeting effect of natural light, small, thin yet visible brush strokes,
They portrayed overall visual effect instead of detail, not blending smoothly or shaded, use vivid color. कि अब वो क्या थे कि उनके मेन करेक्टरिस्टिक की जब हम इस मूवमेंट की बात करते हैं वो क्या थे, उनके फ्री हैंड ब्रश स्ट्रोक्स थे, नॉट शेडिंग थी, नो डिटेल्ड नहीं होती थी उनके काम में, वो अपने कलर को ब्लेंड नहीं करते थे और जो थे वो शार्प कलर जो है वो यूज़ करते थे. Origin of Impressionism. The term Impressionism comes from a painting by Claude Monet, which he showed in an exhibition with the name Impression solely livid. Impression sunlight. कि इम्प्रेशनिज्म जो बेसिकली वर्ड जो है आया वो एक इम्प्रेशन क्लाड मोने की पेंटिंग थी जिससे जो है इस मूवमेंट का नाम जो है वो ओरिजिनेट हुआ. An art critic Carl Louis Laurie saw the exhibition and wrote a review in which he said that all the paintings were just impressions. कि उस टाइम पे जो मोने ने जो अपना काम डिस्प्ले किया और उस काम पे जो थे वो क्रिटिक हुआ, तो क्रिटिक में बोला गया कि ये जो काम है ये क्या है, बेसिकली ये इन हर आर्टिस्ट का इम्प्रेशन है. इम्प्रेशनिज्म ओरिजिनेटेड विद अ ग्रुप ऑफ पेरिस बेस्ड आर्टिस्ट, जो कि उनको पेरिस बेस्ड ग्रुप ऑफ आर्टिस्ट था जिनको अपना काम डिस्प्ले करने की जो थी परमिशन नहीं मिली, तो उसके नतीजे में उन्होंने अपनी ही एक मूवमेंट जो थी वो ओरिजिनेट कर ली. Monet said, "You would hardly believe how difficult it is to place a figure alone on a canvas, and to concentrate all the interest on this single and universal figure, and still keep it living and real." Here he hints at the innovative thinking that went into a new way of representing the world that the Impressionists took on. कि मोने ने कहा कि बजाय इसके ये कि ये बहुत मुश्किल काम है कि आप कैनवस पे एक फिगर बनाएं और सिर्फ उसी पे काम करते रहें और सिर्फ उसी को देखते रहें, बजाय इसके कि आप अपना माइंड यूज़ करके एक इनोवेटिव वे में जो है वो उसको यूज़ करें. क्लॉड मोने वॉज अ फ्रेंच पेंटर एंड फाउंडर ऑफ इम्प्रेशनिस्ट पेंटिंग. क्लाड मोनी जो है वो उसको जो है वो इम्प्रेशनिज्म पेंटिंग का जो है वो फादर फाउंडर भी माना जाता है. ही वॉज मोस्ट कॉन्सिस्टेंट एंड प्रोफिलिक practitioner of the moment philosophy of expressing one perception before nature, especially as applied to प्लेन एयर लैंडस्केप पेंटिंग. जब अब हम अंडर स्काई या लैंडस्केप की बात करते हैं तो ये क्लॉड मोने इज़ वन ऑफ द पेंटर जिसने जो स्ट्रिक रहा अपनी उस चीज़ से, फ़िलॉसफी ऑफ मूवमेंट से, कि जो है सेल्फ एक्सप्रेशन जो है वही जो है वो सबसे बड़ी चीज़ है. With a one-of-a-kind style and pioneering approach to painting, Claude Monet is renowned as an influential impressionist figure, जो अपने स्टाइल और अपने एक्सप्रेशन की वजह से जो है वो इन्फ्लुएंशियल जो है वो फिगर बन गई थी. यूजिंग डिस्टिंक्टिवली डेपल्ड ब्रश स्ट्रोक, अ characteristically colorful range of tone and a focus on light. कि बेसिकली उसके जो फीचर थे उसके काम की जो उसका स्टाइल था वो क्या थे कि वो डैप ब्रश स्ट्रोक यूज़ करता था और वो जो था एक कलरफुल उसकी टोन्स जो थे वो यूज़ करता था और जो लाइट का सोर्स था वो उस पर बहुत फोकस करता था. The French artist created composition that captured the essence of the moment, which first gained prominence in 1870. कि वो क्या था कि जो उसको एक composition का essence था बेसिकली वो पेंट करते थे. ये इसका क्लैड मोने का सेल्फ पोर्ट्रेट है. ये इसकी एक बहुत ही फेमस पेंटिंग है वाटर लिलीज, जो कि इम्प्रेशनिज्म की भी और क्लैड मोने की भी बहुत फेमस पेंटिंग है. इस पर आपको देख रहे हो ये ऑयल ऑन कैनवस है कि क्या उसने एक बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं दी है, लिली फ्लावर्स को बहुत डिटेल में पेंट नहीं किया है, जस्ट उसने जो इम्प्रेशन उसको मिला उस सीन को देख के, सीनरी को देख के उसने वो डायरेक्ट जो है वो पेंट कर दिया. एडवर्ड मैनी की जब हम बात करते हैं, एडवर्ड मैनी वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड इन्फ्लुएंशियल आर्टिस्ट टू हैव हेडेड पोइट चार्ल्स बर्डिंग कॉल टू आर्टिस्ट टू बिकम पेंटर ऑफ मॉडर्न लाइफ. ही हैज़ अलॉन्ग एसोसिएटेड विद इम्प्रेशनिस्ट. ये वो आर्टिस्ट है जो कि मैंने आपको पहले बार कि बहुत से आर्टिस्ट इसमें ऐसे हैं जो कि रोमांटिसिज्म और इम्प्रेशनिज्म दोनों और पोस्ट इम्प्रेशनिज्म तीनों पेंटिंग मूवमेंट में जो है वो इंक्लूड होते हैं. इसके जब हम काम की बात करते हैं वो बहुत ही जो था वो इनके काम जो थे उसमें ईगरनेस हमें नज़र आती है, बहुत ही कन्वेंशनल एलिमेंट नज़र आते हैं, अब सेंशुअल एलिमेंट नज़र आता है. जैसे कि ये हमें एक पेंटिंग है इनकी ऑयल ऑन कैनवस है, इसमें आपको नज़र आ रहा होगा कि किस तरह से जो है वो है. ये एक पेंटिंग है द बैटल ऑफ द यूएसएस.
बेसिकली क्या था कि वो उनका जो ज़्यादा फोकस था वो क्या था, एक सेल्फ इम्प्रेशन पे था, सेल्फ एक्सप्रेशन पे था, और फ्री हैंड पे था। कि आप देख रहे हो कि उसमें वेव्स जो हैं और जो उसने क्लाउड पेंट किया वो कितना फ्री हैंडली पेंट किया हुआ। एडगर डिगस की जब हम बात करते हैं, ये अपने आप को रियलिस्टिक कहते थे, लेकिन इम्प्रेशनिज्म में भी इनका बहुत जो है वो फेमस है अपने काम की वजह से, क्योंकि ये अपने काम में विद टाइम, विद पैसेज ऑफ टाइम जो है वो डाइवर्सिटी लेके आते रहे हैं। ये इसकी इनकी एक पेंटिंग है जो आपने पहले भी देखी होगी, द बैले फैमिली। और एक इनकी ये पेंटिंग है फॉयर डीला डांसेस, क्योंकि उन्होंने अपने सब्जेक्ट मैटर जो थे वो चेंज कर दिए। क्योंकि जब वो रियलिज्म में काम कर रहे थे, रियलिज्म में वो एवरीडे लाइफ को पेंट करते थे, लेकिन जो थे एडगर ने क्या किया, अपने सब्जेक्ट मैटर जो थे वो चेंज कर दिए। उन्होंने डांसर्स को और जो था वो एक सेंशुअल जो थी वो चीज़ों को जो है वो पेंट करना जो है वो शुरू कर दिया। आज हमने इम्प्रेशनिज़्म जो है उसको देखा कि वो किस तरह से जो है वो कोई भी आर्ट मूवमेंट जो है वो जब ओरिजिनेट होती है, तो बेसिकली क्या होता है कि उनके जो उसके जो आर्टिस्ट होते हैं वो मेन फोकस होते हैं, मेन की होते हैं उस मूवमेंट का, कि उनका जो काम है वो डेवलप करें, वो किस तरह से करें, उनका स्टाइल क्या है, उनकी चीज़ों को देखने का नज़रिया क्या है। तो इम्प्रेशनिज्म वो मूवमेंट है जिसमें लोगों के देखने का नज़रिया जो है वो चेंज किया है, लोगों की परसेप्शन, इमेजिनेशन और विजुअलाइजेशन, और पेंटिंग का जो एक स्टाइल था, एक डाइवर्सिटी लेके और उसको जो है वो उन्होंने इन्हेंस किया। आई होप कि आपका आज का लेक्चर जो है वो आप लोगों को जो है वो जो है वो हेल्पफुल रहा होगा। और अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो, आप कोई तो यू कैन कॉन्टेक्ट मी। थैंक यू सो मच।